Hello students, welcome to all in Ram Study Waves. So today we are going to discuss about an important topic of topographical map, that is occupation as well as नेचुरल एंड मैनमेड फीचर्स। सो टोपो शीट में आपका एक ऑक्यूपेशन का भी क्वेश्चन आता है कि इन पर्टिकुलर ग्रेड विच ऑक्यूपेशन डज हैव। तो भाई अब कौन सा ऑक्यूपेशन जनता करती है हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो हम तो टोपो शीट में बैठे नहीं हैं कि पता चल जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ ज़रूरी सिंबल्स हैं, कुछ ज़रूरी कलर हैं जिसको देख के आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा आपका ऑक्यूपेशन होगा और कौन से मैनमेड और नेचुरल फीचर्स हैं। तो ये एटलीस्ट एक आध क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, तो एक दो मार्क्स के डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए वो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी है, कौन कौन सी चीज़ें मैनमेड फीचर्स और नेचुरल फीचर्स में होंगी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर अप होंगी। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक टोपो शीट है। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? तो टोपो शीट पे एक तो पहले हम ले लेते हैं ऑक्यूपेशन रिलेटेड क्वेश्चन, यानी ऑक्यूपेशन से संबंधित क्वेश्चन। ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय किस तरह का है लोगों का। ठीक है, तो अगर कह देंगे कि इन दिस ग्रिड रेफरेंस विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, या इन दिस विलेज विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दिस पीपल हैव, यानी जो लोग हैं किसी पर्टिकुलर विलेज के, उनकी ऑक्यूपेशन क्या होगी, कौन सा काम वो मेनली करेंगे। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये डिसाइड करते हैं, यस, वेरी गुड, ये डिसाइड करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ कलर। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ कलर, विद द हेल्प ऑफ कलर, यानी कलर के हेल्प से हम डिसाइड करते हैं। अगर येलो पैचेस ज़्यादा हैं, है ना, तो उस गांव के आसपास येलो पैचेस ज़्यादा हैं, येलो पैचेस इज फॉर एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, तो एग्रीकल्चर लैंड के लिए येलो पैचेस होते हैं। और येलो पैचेस के साथ साथ वाटर अवेलेबिलिटी है, वाटर अवेलेबिलिटी है। तो यानी वो जो जनता है, जो लोग हैं, वो किस में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे भाई? एग्रीकल्चर में रहेंगे। ठीक है, तो दो तीन ही तरह के ऑक्यूपेशन मेन होते हैं आपके, जिससे जो इन्वॉल्वेशन होती है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये एक विलेज है यहाँ पे, संतावाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे एक विलेज दिख रहा है आपको, पंथावाड़ा। दैट इज पंथावाड़ा। तो अब यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, तो उनके क्या ऑक्यूपेशन होंगे, मेनली वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे? ठीक, तो जो इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो भाई बहुत सारा घर है आपका, पुलिस स्टेशन है, ऑफिसेज भी हैं, रोड्स हैं, रोड्स के किनारे किनारे शॉप्स भी हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन है, आप ट्रेडिंग भी लिख सकते हो, है ना, बिजनेस। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं एग्रीकल्चर भी, बिकॉज येलो पैचेस आर देयर। तो एग्रीकल्चर भी आप लिख सकते हो ऑक्यूपेशन में। तो जो यहाँ के लोग हैं मेनली ट्रेडिंग और एग्रीकल्चर में क्या करेंगे? इन्वॉल्व रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इधर रामपुरा। तो रामपुरा गांव के लोग किस में इन्वॉल्व रहेंगे भाई? तो रामपुरा गांव के लोग, अब रामपुरा गांव के आसपास देख रहे हो ये वाइट पैचेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यह पंसा वाला, तो इसके आसपास वाइट पैचेस ज़्यादा हैं। वाइट पैचेस रेफर्स टू बैरन लैंड। ठीक है, तो जहाँ पे वाइट वाइट पैचेस होंगे, वहाँ के जो लोग होंगे वो रॉक आउटक्रॉप, ठीक है, रॉक आउटक्रॉप या माइनिंग। तो आप ये दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हो ऑक्यूपेशन में, रॉक आउटक्रॉप या माइनिंग। ठीक है, तो वाइट पैचेस रहेगा ज़्यादा तो रॉक आउटक्रॉप माइनिंग, येलो पैचेस ज़्यादा रहेगा तो एग्रीकल्चर। और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है तो इस टोपो शीट में ग्रीन पैचेस नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है तो ग्रीन जो है वो ग्रीन कलर, वो किसके लिए यूज़ होता है? तो ग्रीन कलर यूज़ होता है फॉरेस्ट्री के लिए, यानी नेचुरल वेजिटेशन के लिए। और नेचुरल वेजिटेशन जो है उसमें मेनली जो ऑक्यूपेशन होगा वो फॉरेस्ट्री होगा, यानी
वर्क रिलेटेड टू वुड, तो फर्नीचर वगैरह हो सकता है, टिम्बर का काम हो सकता है। तो ग्रीन पैचेस के लिए फॉरेस्ट्री, येलो पैचेस के लिए एग्रीकल्चर, साथ के साथ वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और वाइट पैचेस के लिए आपका माइनिंग या रॉक आउट क्रॉप। ठीक है। और अगर रिवर के किनारे कोई गांव है तो वहाँ पे आप फिशिंग भी लिख सकते हो। तो फिशिंग जो है वो मेनली नहीं लिख सकते, तो फिशिंग के अलावा आप जो यूज़ करना वो आप एग्रीकल्चर यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ये तो हो गई कुछ बातें ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं मैन मेड एंड नेचुरल फीचर्स की। तो एक क्वेश्चन पक्का से आता है कि व्हाट इज द मैन मेड एंड नेचुरल फीचर्स इन दिस ग्रिड रेफरेंस। सो सबसे पहले हमें उस ग्रिड रेफरेंस से पहुंचना पड़ेगा, और उसके बाद बताना पड़ेगा कि मैन मेड फीचर्स दो और दो नेचुरल फीचर्स, या एक मैन मेड या एक नेचुरल, वॉट एवर विच इज आस्क इन क्वेश्चन। तो जैसा क्वेश्चन में पूछेगा कि भाई एक नेचुरल बताओ एक मैन मेड बताओ, तो वैसा आप बता सकते हो। तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। उससे पहले कौन कौन से नेचुरल और मैनमेड फीचर्स हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसे हम मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि राइट वन नेचुरल एंड मैनमेड फीचर, नेचुरल एंड मैनमेड फीचर्स। ठीक है। इन ले लिया हमने 2709, 2709। ठीक है। ये वाली लाइन आपको दिख रही है, 9 दैट इज नॉर्थिंग, एंड 27 दिस वन, ये 28 है तो ये कौन सी होगी 27। तो ये 2709, तो 2709 दैट इज, यानी इस वाले ग्रेड रेफरेंस की बात हो रही है। ठीक है। तो आप पहले तो ग्रेड रेफरेंस से पहुंचना आना चाहिए। तो अगर ग्रेड रेफरेंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो है इस चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके सर्च आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हम पहुँच गए। अब इसमें आपको वन मैनमेड और नेचुरल फीचर्स लिखने हैं। तो इसमें नेचुरल फीचर्स कौन कौन से दिख रहे हैं? तो नेचुरल फीचर्स भाई सबसे पहले तो आपको ये जो ब्राउन पैचेस दिख रहे हैं, है ना, ये है। तो ये जो ब्राउन पैचेस हैं वो क्या है? सैंड ड्यून्स है। क्या है? सैंड ड्यून्स। ठीक है। तो ब्राउन पैचेस क्या है भाई? आपके सैंड ड्यून्स। तो एक नेचुरल फीचर्स हो गया आपका सैंड ड्यून्स। ठीक है। तो सैंड ड्यून्स है आपका नेचुरल फीचर्स। इसके अलावा मैनमेड फीचर्स कौन से हैं? तो मैनमेड फीचर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, ये एक लाइन जा रही है, ये ब्लैक कलर की है ना लाइन जा रही है, ये होती है पावर लाइन। क्या होती है? पावर लाइन। तो ये पावर लाइन क्या है? मैनमेड फीचर्स है भाई, हमने बना रखी है। यहाँ पे रोड दिख रही है, रोड जा रही है, रोड भी क्या है? मैनमेड फीचर्स है। ठीक है। तो आप वन मैनमेड में क्या लिख सकते हैं? रोड या पावर लाइन। नेचुरल फीचर्स में क्या लिख सकते हो? सैंड ड्यून्स। एग्रीकल्चर को नेचुरल फीचर्स में भी लिख सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज। तो हमेशा एग्रीकल्चर को नेचुरल फीचर में नहीं लिखना है, उसकी जगह पे आप लिख सकते हो नेचुरल वेजिटेशन। तो वेजिटेशन को आप नेचुरल फीचर्स में लिख सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लिस्टिंग है नेचुरल फीचर्स की और मैनमेड फीचर्स की। तो यहाँ पे सब कुछ नेचुरल फीचर्स हैं जो कि आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले रिलीफ फीचर्स की बात कर लें। तो रिलीफ फीचर्स में, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिलीफ फीचर्स की। तो रिलीफ फीचर्स दिस शो द शेप एंड एलिवेशन ऑफ द लैंड सच एज माउंटेन, वैलीज, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। तो ये सब क्या है भाई? नेचुरल फीचर्स हैं। यानी अगर वो जमीन एग्रीकल्चर लैंड है तो वहां पे आप उसको क्या लिख सकते हो? प्लेन लिख सकते हो। तो प्लेन इज द नेचुरल फीचर्स। तो अगर आपने प्लेन लिख दिया तो वो गलत नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? एग्रीकल्चर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? प्लेन लिख सकते हो। सो दे हैव रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्टूर लाइंस। तो कॉन्टूर लाइंस आसपास हैं, वो भी क्या हो सकता है? आपका एक नेचुरल फीचर्स हो सकता है। उसके अलावा ड्रेनेज फीचर्स, यानी रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं, है ना। तो लेक भी आर्टिफिशियल होते हैं, है ना, सॉरी, नेचुरल्स होते हैं। पॉन्ड्स एंड स्वैम्प्स, ठीक है, तो दलदली जमीन है। तो ये सारी चीज़ें आपके किस में आती हैं? नेचुरल फीचर्स में आती हैं। ठीक है। तो अगर रिवर है, रिवर के आसपास कोई पॉन्ड है या लेक है, तो वो सब किस में आप लिख सकते हैं? नेचुरल फीचर्स में लिख सकते हैं। वेजिटेशन की बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन है जो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड अदर टाइप ऑफ वेजिटेशन, जनरली इट इज सोन बाय ग्रीन कलर। तो मैंने बताया था ग्रीन कलर से जो होगा वो आपका नेचुरल वेजिटेशन शो करेगा, वो भी आप नेचुरल फीचर्स के रिलेशन में लिख सकते हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैनमेड फीचर्स की। तो मैनमेड में क्या क्या आ सकते हैं? तो भाई मैनमेड में सबसे पहले सेटलमेंट्स आ सकता है, यानी घर वगैरह हैं। ठीक है। इस तरह के पैचेस बने हुए हैं, तो ये आपके क्या हैं? सेटलमेंट्स हैं।
और ये सेटलमेंट्स किस में आते हैं? मैन मेड फीचर्स में। ठीक, कभी कभी एग्जाम में दो सेटलमेंट के बीच में कंपैरिजन भी आता है कि विच वन इज द बेस्ट वन, गिव रीजन। तो बेस्ट का मतलब क्या होता है? दोनों में आपने कंपैरिजन किया और किसी में किस में कौन सी चीज अधिक है, ज्यादा है। सपोज कि वाटर अवेलेबिलिटी एक में है, दूसरे में भी है, तो उसके हिसाब से आप बेस्ट नहीं बोल सकते। लेकिन मान लो एक में पुलिस स्टेशन है, एक में नहीं है, तो उसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि ये गांव अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें तो ट्रांसपोर्टेशन यानी रोड्स, रेलवेज, ठीक है, ये जितने भी ट्रांसपोर्टेशन रेड और ब्लैक है ना, मेनली इसको दिखाए जाते हैं, ये सब क्या है? मैन मेड फीचर्स हैं। यूटिलिटीज की बात कर लें, अलग अलग पाइपलाइंस, पावर लाइन, अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि पावर लाइंस है ना, तो पावर लाइंस भी मैन मेड फीचर्स है। पाइपलाइन, अदर यूटिलिटीज, दे आर शोन इन डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ यूटिलिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज की बात कर ले, स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, अदर डिवीजन, ऑल आर कंसिडर एज नेचुरल फीचर, सॉरी, मैन मेड फीचर्स। कल्चरल फीचर्स की बात कर ले, कोई लैंडमार्क हो, कोई हिस्टोरिकल साइट्स हो, ठीक है, तो वो सब किस में आते हैं? मैन मेड फीचर्स में आते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये सारी चीजें आती हैं नेचुरल और मैन मेड में, जो आप आसानी से लिख सकते हो अपने एग्जाम में उस पर्टिकुलर ग्रिड रेफरेंस के आधार पे जिसका पूछा है। इस ऐसा नहीं है कि वन मैन मेड पूछ दिया और नेचुरल पूछ दिया तो आप कुछ भी लिख रहे हो। कुछ भी नहीं लिखना है, जिस ग्रिड रेफरेंस से पूछ रहा है उस ग्रिड रेफरेंस से पहुंच के आपको देखना है कि कौन सी चीज नेचुरल है, कौन सी मैन मेड है। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और आपकी अगर कोई क्वेरी है या कोई आप पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो हमको मिलना चाहिए और आपके लिए फ़ायदा रहेगा, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डालिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।